यू ऑल टू माई चैनल। पढ़ लो अब तो बेटा, पढ़ लो। तो चलिए आज हम जेईई मेन 2022 PYQs की बात करने वाले हैं, जो कि 24 जून शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन, चलिए समझते हैं किस तरीके से बनेगा। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 dx बाय 1 + e⁻x sin e⁻6x प्लस cos e⁻6x। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो सबसे पहले तो ये सोचो कि मैं प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो लगा के सॉल्व कर सकता हूं क्या, कि उससे आपके सॉल्यूशंस बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है ना, यूं बनेंगे। तो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है किंग्स रूल, जो कि अक्सर लगता है हर क्वेश्चन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैक्सिमम में लगेगा। तो इसमें भी हम वही रूल लगाने वाले हैं, किंग्स रूल। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो समझो किस तरीके से बनेगा। इसको हम लेट कर लेते हैं, आई इक्वल टू कर देते हैं इसको, पहली इक्वेशन करके, फर्स्ट इक्वेशन करके इसको हम कर देते हैं आई इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम लगाते हैं अप्लाइंग किंग्स रूल। जैसे ही किंग्स रूल अप्लाई करूंगा, आपको पता है क्या होता है। देखो, किंग्स रूल क्या बोलता है भाई, ए टू बी अगर f ऑफ x dx है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये बन जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी बस हम इसमें लगाने वाले हैं। क्या बोलता है, देखो, ये -π/2 से लेकर π/2, ठीक, dx डिवाइडेड बाय, जैसे ही हम x की जगह इसमें पुट करूंगा तो ये बनेगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ -x बचेगा। ठीक, वैसे ही इसमें अगर मैं करूंगा तो देखो साइन कैंसिल होके नेगेटिव, नेगेटिव मतलब वो पावर अगर इवन है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो एज इट इज आएगा। पावर अगर इवन है तो एज इट इज आएगा। ठीक, अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ऐड कर लो भाई दोनों को। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2i इक्वल टू, ये बनेगा -π/2 से लेकर π/2। अब एक प्रॉपर्टी बताता हूं, देखो इन दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/sin⁻6x प्लस cos⁻6x, ये है ना। और जो इसके अंदर कॉमन आउट करने के बाद जो बचने वाला है वो ये 1/1 + e⁻x प्लस 1/1 + e⁻−x। अब देखो एक चीज दिमाग में बैठा लो, इस तरीके का अगर कहीं पे भी टर्म आता है आपके पास, जैसे मैं बता रहा हूं क्या, 1/1 + x प्लस 1/1 + x⁻−1, मतलब सेम है, बस पावर है -1 है, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। आप सॉल्व करके देख लो, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, पर एक्चुअल में आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1। तो ऐसा फॉर्मेट दिमाग में बैठा लो, कहीं पे भी लिख लो, पॉइंट टू बी नोटेड। होता क्या है, देखो कहीं पे लिखा रहेगा तो मुझे पता रहेगा, इस टाइप का फॉर्मेट कहीं भी आएगा तो मैं उसको स्किप कर सकता हूं, आपका टाइम बचेगा। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, मुझे पता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मैं 1 लिख दूंगा। अब बचा क्या, सिर्फ हम वो लिखेंगे, बचा सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट। तो बचा ये हमारे पास 2i इक्वल टू -π/2 से लेकर π/2 dx डिवाइडेड बाय sin⁻6x प्लस cos⁻6x। अब मुझे एक चीज और पता चल गई, देखो ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि देखो पावर में इवन नंबर है, मतलब इवन फंक्शंस हो गए। अब इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और होती है जो हम इसमें लगा लेते हैं, 2i इक्वल टू ट्वाइस करके मैं इसको कर सकता हूं 0 से a, तो मतलब 0 से π/2। ये सिर्फ मैंने लिमिट इजी करने के लिए किया, ताकि लिमिट थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए और हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाए। बस इतना काम हमें करना है। अब इसके बाद क्या किया जाए, देखो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है सोचना। देखो इसके बाद मुझे क्या पता चल रहा है, यहां से क्या होगा, देखो यहां से ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, देखो बचा ये i इक्वल टू। अब इसको ना कभी भी देखो साइन कॉस वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इसको हम कोशिश करेंगे किस में बदलने की, tan में बदलने की, तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अच्छा, tan में बदला कैसे जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, देखो i इक्वल टू, पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि नीचे को t लेट करूं तो ऊपर टर्म बाहर आ जाए, तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, मतलब tan और sec के टर्म्स में। तो सोचो, देखो ऊपर 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूं sin² प्लस cos², ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियरली विजिबल है, हाँ भाई लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप सोचोगे तो मैं इसको a³ प्लस b³ के फॉर्म में कर सकता हूं। क्या होता है भाई, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये हो जाएगा a, ठीक, ये b, a प्लस b इन ब्रैकेट a², तो मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, a² प्लस ये हो जाएगा मेरा b² माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये बनेगा बॉस। ठीक है, ये बनेगा a इंटू b, ये पूरा का पूरा बनेगा। अच्छा, इतना बनने के बाद मुझे पता है कि क्या कैंसिल आउट होगा, ये और ये गया कैंसिल, तो बचा क्या, देखो i इक्वल टू, ये बना मेरा 0 से लेकर π/2, ठीक है, dx डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आया, देखो sin⁻4x प्लस
cos रेज टू पावर ऑफ 4x माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, देखो tan और sec बदलने के लिए क्या करेंगे, पूरे को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos ऑफ 4x, इससे कर देते हैं, इजी हो जाएगा। देखो cos ऑफ 4x से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये बनेगा क्या, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, i इक्वल टू 0 से लेकर π/2, ये बन गया sec के पावर में 4x dx डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन गया, देखो नीचे क्या बन गया देखते हैं। नीचे बना हमारे पास, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 10 स्क्वायर, तो ये 10 के पावर में 4x प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x, यही बनेगा। अब देखो 10x को टी रखूंगा तो sec स्क्वायर x जाएगा, लेकिन यहाँ sec 4 है तो sec 4 को हमको sec स्क्वायर के टर्म से बनाना पड़ेगा, तो ये हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसको sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक sec को हम और चेंज करेंगे, जो कि हम लिखेंगे इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर x। क्या करना है यार, इजी तो करना है, डिवाइडेड बाय, ये क्या बन गया, देखो 10 के पावर में 4x प्लस 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर x dx। अब लेट कर लो, लेट 10x इक्वल टू टी, यहां साइड में कर देते हैं, लेट 10x इक्वल टू टी, तो ये आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और लिमिट चेंज करने के लिए जब हम लेंगे x इक्वल टू 0 तो यहां पे t आएगा हमारा 0, और जब x लेंगे हम लोग π/2 तो t आएगा हमारा इनफाइनाइट। तो लिमिट चल गई हमारी यहां से 0 से लेकर इनफाइनाइट। बचा क्या देखते हैं, बचा हमारा ये तो बाहर चले गया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी के पावर में 4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, अब यहां पे एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं पे भी दिखा तो देखो नीचे क्या बनाना है और ऊपर क्या बनाना है, सीख लो बॉस, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन बनेगा, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। देखो इसको हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे, नीचे वाले को टी लेट करें, ऊपर वाला बाहर आ जाए, मतलब टी माइनस 1/t, इसको जैसे ही हम टी लेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1, है ना, 1 प्लस 1/t स्क्वायर। इसको हम लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ही होता है, मतलब नीचे वाले को टैग करो तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन हो जाए, नीचे वाले को टी लेट करो तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन हो जाए उसी का, इस तरीके से। और अगर ये t प्लस 1/t होता तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर। सिर्फ इतनी चीज दिमाग में रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, नीचे वाले को टी लेट करो, ऊपर वाला टर्म बन जाए। तो इस फॉर्मेट में बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हो। देखो कैसे, यही सीखना है हमें, अब से हमें यही सीखना है कि कैसे हम बना सकते हैं। टी स्क्वायर बाहर कर दो, 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt, देखो आ गया ये। अब नीचे मुझे t माइनस 1/t बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इसमें से मैं t स्क्वायर कॉमन लेता हूं, ये क्या बन जाएगा, देखो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ऊपर नीचे से t स्क्वायर कैंसल, बचा क्या, ध्यान दो। देखो अब ये इसको मैं कुछ बना सकता हूं क्या, हाँ t माइनस 1/2 में बना सकता हूं। कैसे, -1 को मैं लिख सकता हूं -2 प्लस 1। अब देखो ये क्या बन गया, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। तो चलिए मैं यहां पे साइड में कर देता हूं इसको सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इंफिनिटी, ये बन गया मेरा 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां बन गया t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो यही बनाना था बॉस। अब नीचे वाले को t लेट करूंगा तो ऊपर वाला बाहर आ जाएगा, मतलब नीचे वाले को z लेट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा। तो मैं लेट कर लिया समझो, अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा देखो 1/∞, और लिमिट भी चेंज होगी -∞, और ऊपर वाला टर्म बाहर हो गया। सपोज हमने z लेट किया उसको, तो ये बन गया z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बस हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, और मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स z, लिमिट पुट करो इंफिनिटी से लेकर -∞, है ना, इंफिनिटी से लेकर -∞। जैसे ही हम इंफिनिटी पुट करेंगे, ये क्या लिमिट 1 बाय, इसको हमने लेट किया था ना t माइनस 1/t को, तो 0 इंफिनिटी माइनस 0, सॉरी -∞ टू इंफिनिटी, लिमिट -∞ टू इंफिनिटी होगी, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। -∞ से इंफिनिटी लिमिट होगी, -∞ से +∞, तो जहां पुट कर दो तो ये बन जाएगा π/2 माइनस ऑफ π/2, तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 2π/2, पाई 2 कैंसल, तो आंसर आ गया देखो ठीक है, ये क्या है इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनना था।
हालांकि देखो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आपको। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गया इंटीग्रेशन में, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए, साथ में साइन क्योस वाले क्वेश्चन है तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए। हालांकि क्वेश्चन के तरीके 2-3 हो सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर है आप कैसे उसको अप्रोच करते हो। तो क्वेश्चंस के तरीके अलग अलग हैं, आपको जैसे पसंद है आप करो। मैंने इसमें ये क्वेश्चन इसलिए समझा क्योंकि इसमें 2-3 वैरायटी आ गई, एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें आ गई जो आपके समझने की थी। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो एंड कीप प्रैक्टिसिंग भाई, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।